तो इंडिया का 2026 का बजट अनाउंस हुआ है। उसके अंदर मेजर चेंजेस आए हैं इंडिया के डिफेंस बजट में। इंडिया का डिफेंस बजट पिछले साल से 15% इंक्रीज हुआ है। अभी इंडिया का डिफेंस बजट 95 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। एंड उसी बीच इंडिया ने अपनी एड स्ट्रेटेजी को बदल दिया है, बिल्कुल ही चेंज कर कर रख दिया है। जो हम फंड्स बांटा करते हम करते थे देशों में, हमारे नेबर्स में, इंडिया ने उसमें बांग्लादेश में कटौती लाई है पिछले साल के प्रति। एंड अफगानिस्तान को बढ़ाया है फॉरेन एड इंडिया ने। लैटिन अमेरिका कंट्रीज को 100% तक फॉरेन एड बढ़ाई है। नेपाल, भूटान एटसेट्रा, श्रीलंका, इन सारी कंट्रीज को एड बढ़ाई है। एंड हमारा डिफेंस बजट 95 बिलियन डॉलर्स का, जो कि एक बहुत ही इंडिया का हाईएस्ट, अभी तक हाईएस्ट डिफेंस बजट है। तो इस पूरी वीडियो में आज हमने पूरी जियो पॉलिटिकल एनालिसिस करा हुआ है, पूरी चीज़ पर चर्चा करी है कि क्या संदेश निकलते हैं। ये डिफेंस बजट बढ़ा क्यों, ये डिफेंस बजट बढ़ा, एंड इस डिफेंस बजट को अभी क्या क्या, इस डिफेंस बजट जो हमारा बढ़ा है इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। एंड जो हमने एड्स में कटौती की है, ये एड्स का हम सही उपयोग कहाँ पर करेंगे एंड कैसे ये एड्स का उपयोग किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। स्वागत आप सभी का भारत डिकोड में। जो अभी यूनियन बजट 2026 का अनाउंस हुआ है, उसमें इंडिया इंडिया का डिफेंस बजट जो कि पिछले साल था 6.81 लाख करोड़, वो भी बढ़कर हो चुका है 7.85 लाख करोड़। मींस कि 95 बिलियन डॉलर्स को छू चुका है। ये पिछले साल से 15% का बता रहे हैं कि बढ़ोतरी आई है, इंक्रीज आया। एंड ये आप बजट देखो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने ये स्पेंडिंग बढ़ाई है। एंड जो टेरर थ्रेट्स कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, एंड टू फ्रंट वॉर का खतरा हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। अभी ये खतरा बढ़कर 3 फ्रंट हो चुका है क्योंकि बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया हो चुका है। देखिए, बांग्लादेश की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि इंडिया पर हमला करे, बट हमें हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड जो कैपिटल बजट होता है, उस कैपिटल बजट का मींस कि हम क्या न्यू एसेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या न्यू एसेट बाय कर रहे हैं। तो इंडिया ने इस पर पिछले साल से 21% कई रिपोर्ट्स बता रही हैं, कई रिपोर्ट्स 18% बता रही हैं कि इंक्रीज आया है। इस साल हम इसमें 27.9 बिलियन डॉलर्स खर्च करेंगे। एंड इसमें हम न्यू वेपन्स को बाय करेंगे जो कि मेन प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्रोन्स, सबमरीन, आर्टिलरी एंड इंडिया की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना। एंड देखिए, इस बार इंडिया बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है अपनी एयरफोर्स के प्रति। इंडिया मैसिवली मनी स्पेंड करेगा अपनी इंडिया की एयरफोर्स के ऊपर। हम अपने देखना कि इंडिया अपने इंजन्स भी बनाएगा, इंडिया न्यू जेट्स भी बनाएगा, एमका को पुश मिलेगा, तेजस हमारा आएगा, जल्दी आएगा तेजस। एमका भी जल्दी पूरा हो जाएगा, मे बी 3 to 5 ईयर्स में शायद एमका हमारा पूरा हो जाए। उसके बाद उसकी प्रोडक्शन में भी 6-7 साल बाद, अभी से 6-7 साल बाद शुरू हो जाए। तो देखिए, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से 110 बिलियन डॉलर या 100 बिलियन डॉलर तक ये बजट जाना चाहिए था। बट इंडिया फिर भी देखिए बहुत अच्छा बजट हमने मेंटेन कर रखा है। 95 बिलियन डॉलर का भी बजट बहुत अच्छा है क्योंकि और भी कई एक्सपेंस होते हैं, बट नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है। तो देखिए, ये पुश भी जो हमारी पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, वो इसको हमारे बजट को मेन पुश देकर गया। क्योंकि देखिए, जब कोई कंट्री हम वॉर में गए तो हम न्यू एक्सपीरियंस करते होते हैं, हमें और अच्छा और वॉर एक्सपीरियंस होता है। तो मे बी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने या हमारी आर्मी ने देखा होगा कि अगर ये वॉर 15 दिन या एक मंथ तक चले जाती तो हमारे एक्सपेंस ज्यादा होते। तो इस हिसाब से हमें हमारा डिफेंस बजट ज्यादा चाहिए। इस वजह से भी
ये मेन वजह हो सकती है हमारा डिफेंस बजट बनाने की। एंड जो हमें बीच में गैप्स दिखते हैं हमारी, कि हमारी क्या कमजोरियां हैं, हमारा डिफेंस बजट ऐसा है। हम एंड एक और चीज, हमें वॉर रेडीनेस रखनी पड़ती है। वॉर रेडीनेस में हमारा 19 बिलियन डॉलर्स खर्च होता है। तो जो इंडिया ने ये बजट बनाया बढ़ाया है डिफेंस बजट, ये बहुत ही बड़ी विन है। ये पहले हो जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 2026 में अभी इंडिया 95 बिलियन डॉलर्स स्पेंड करेगी अपनी आर्मी में। 50% तो करीबन 42 बिलियन डॉलर्स हमारा जाएगा पेंशन सैलरीज में। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे सोल्जर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर कर देश की रक्षा करने आते हैं। तो ये कोई बात नहीं, इतना सेक्रीफाइस चलता है, ठीक है। एंड जो बाकी का बचा हुआ पैसा होगा उसमें से मे बी 27 बिलियन डॉलर्स हम न्यू एसेट, न्यू इक्विपमेंट, न्यू चीजें आर्मी को मॉडर्नाइज करेंगे। एंड जो बाकी बजट होगा मेंटेनेंस, फ्यूल, ऑपरेशन रेडीनेस, ये सारी इसमें खर्च होगा। बट ये बहुत ही अच्छा पुश है पिछले साल से। हमारा 10 बिलियन डॉलर बढ़ा पिछले साल, हमारी डिफेंस बजट था 85 बिलियन डॉलर, अभी 95 बिलियन डॉलर। अगले साल ये बजट काफी हद तक 110 बिलियन डॉलर के करीब हो जाना चाहिए। तो डिफेंस बजट तो बढ़ा, इसी के साथ इंडिया ने इसमें फॉरेन एड का भी जिक्र किया है, जो हम नेबरिंग कंट्रीज को देते थे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। काफी कंट्री में कटौती है या काफी कंट्री को मेंटेन कर कर रखा है। बट इंडिया ने अनाउंस किया कि हम उसी कंट्री को पैसा देंगे जो कि अच्छे से रहेंगी इंडिया के साथ, इंडिया के इंटरेस्ट में बात करेंगी, अपनी सॉवरेनिटी को भी वो रखें, बट वो इंडिया के साथ अच्छे से रहने चाहिए, ठीक है। तो देखिए पिछले साल बांग्लादेश को इंडिया ने डिफेंस बजट, सॉरी, जो फॉरेन एड में इंडिया ने कहा था 2025 में कि हम 120 करोड़ 120 करोड़ बांग्लादेश को देना था। बट उसमें से हमने सिर्फ 30 करोड़ हमने बांग्लादेश पर स्पेंड किया। जो हमने बजट बनाया हुआ था कि हम 120 करोड़ देंगे, इंडिया ने 30 करोड़ इसीलिए स्पेंड किया क्योंकि वहां पर यूनुस की सरकार आई, एंटी इंडिया चीजें होनी शुरू हो गई। जो ये प्रॉमिस किया गया था यूनुस की तरफ से कि हम ये पैसा 120 करोड़ इस चीजों में यूज करेंगे, वो उस चीजों में यूज नहीं किया जा रहा था। इसलिए इंडिया ने 30 करोड़ ही बांग्लादेश को दिया। एंड जो न्यू बजट आया इंडिया ने उसके अंदर 60 करोड़ को स्पेंड करने का बजट में रखा है कि हम 60 करोड़ बांग्लादेश को देंगे। बट देखिए ये नंबर घटकर मे बी 14-15 करोड़ के करीब आ सकता है, क्योंकि पिछले साल हमने कहा था कि 120 करोड़, बट हमने 30 करोड़ ही स्पेंड किया। तो ये 60 करोड़, एक वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया ने अभी 60 करोड़ को इसीलिए अनाउंस किया। एक रिप्लाई बांग्लादेश को दिया, उसके साथ हमने बांग्लादेश को एक उम्मीद की किरण भी दिखाई कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लो। क्योंकि देखिए अगर बांग्लादेश में सत्ता बदली, इलेक्शंस आने वाली है फरवरी में, मे बी 14 फरवरी को और यहाँ 20 फरवरी को इलेक्शंस है। तो अगर कोई अच्छी सरकार आई तो फिर हम ये 60 करोड़ बांग्लादेश को दे सकते हैं, मे बी उसके ज्यादा भी दे देंगे। बट अगर ऐसी चीजें होती रही तो शायद ये कम होकर 10 करोड़, 14 करोड़, 17 करोड़ के नजदीक आ सकता है। तो इसी बीच इंडिया ने तो इसी बीच इंडिया ने अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, लैटिन अमेरिका को तो इंडिया ने 100% पिछले साल से इंक्रीज किया है। जो बजट था, जो फॉरेन एड थी, उसको 100% इंक्रीज किया। एंड मेन चीज, हम यहाँ पर इंडिया के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंडिया के नेबर्स की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जो अफगानिस्तान है, इंडिया पिछले साल अफगानिस्तान को 100 करोड़ दे रहा था, 100 करोड़ रफली। एंड इस साल इंडिया ने 50% तक इसको इंक्रीज करा है। इंक्रीज कर कर हम इस साल 150 करोड़, 150 करोड़ अफगानिस्तान को फॉरेन एड भेजेंगे ह्यूमैनिटेरियन के लिए, उनके बेसिकली
काफी चीजों में यूज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी रोका जाएगा पाकिस्तान का, अफगानिस्तान के जरिए से भी चूड़ियां कसी जाएंगी पाकिस्तान की, स्क्वीज करा जाएगा बेसिकली इस साइड से इंडिया, उस साइड से अफगानिस्तान, बीच में डबल रोटी के बीच में जो टिक्की नहीं हो जाती वो काम होगा अभी पाकिस्तान का। तो अभी इंडिया आप देखोगे कि यूएसए को जिस कंट्री को यूएसए के साथ लड़ाई है बेसिकली, यूएसए ने अफगानिस्तान को सैंक्शन कर रखा है, बट हम अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी पर रखकर अफगानिस्तान को पैसा दे रहे हैं अफगानिस्तान के पीपल्स के लिए, अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अफगानिस्तान की तरक्की के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ जाती है कि इंडिया ने इस साल जो 2026 का बजट है उसमें चाबार पोर्ट के लिए कोई फंडिंग नहीं थी, कोई फंडिंग अनाउंस नहीं की गई चाबार पोर्ट के लिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यूएसए का प्रेशर, यूएसए की टैक्टिक्स काम कर रही है। मे भी इंडिया इसलिए अभी फंड नहीं कर रहा क्योंकि हमारा टैक्स पेयर का मनी है। ईरान कॉन्टिन्यूसली वॉर में रहता है इजराइल के साथ। इजराइल ने चाबार पोर्ट को मे बी शायद हिट भी किया था। अभी यूएसए मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, वॉर का बहुत ज्यादा वॉर होगी, आप देखोगे वॉर पक्की है। यूएसए, ईरान, इजराइल ये तीनों वॉर करेंगे। ईरान के साथ इजराइल एंड यूएसए की वॉर हुनी इंपेंडिंग वॉर है, ये होगी जैसा मिलिट्री बिल्डअप यूएसए कर रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने वहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, टैक्स पेयर का मनी। बट जब ये चीज स्टेबलाइज हो जाएगी, ईरान स्टेबल हो जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं कि वहां पर कौन सी गवर्नमेंट रहे, हमें स्टेबल ईरान से मतलब है। बट जब ये स्टेबल हो जाएगा तो आप देखोगे कि शायद इंडिया दोबारा चाबार पोर्ट पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। इंडिया ईरान से ऑयल भी लेना आप देखोगे कि शुरू कर देगा। तो जो हमने चाबार पोर्ट पर कटौती की है, जो हमने फंड्स कट किए हैं चाबार पोर्ट के लिए, डिफेंस बजट में इंक्रीज होना, फॉरेन एड्स बांग्लादेश को कम करनी, अफगानिस्तान को बढ़ानी ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके एंड प्रोबेबली अफगानिस्तान को तरक्की दी जा सके, अफगानिस्तान के पीपल्स को तरक्की दी जा सके, अफगानिस्तान की लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सके। इस सारी चीज़ का आपका इसके ऊपर क्या थॉट है, क्या ओपिनियन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।